श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि आज है 3 अगस्त 2025 का दिन और आज के दिन पड़ रही है श्रावण मास के रविवार की नवमी तिथि। कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि निकल चुकी है और अब आ गई है शुक्ल पक्ष की श्रावण मास की नवमी तिथि, जिस दिन रात्रि के समय आप सभी लोगों को ये शिव चौमुखी दीपक रात्रि में घर में जलाने वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज की रात्रि शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन जिस घर में ये दीपक जल जाता है महाराज, उस घर में कभी किसी व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु नहीं होती है। वो जिस कामना से इस उपाय को करता है उसकी वो समस्त कामनाएं पूरी जरूर होती है। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला जो उपाय पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे कोई पुरानी बीमारी है, कोई पुराना रोग है जो खत्म नहीं हो रहा है, या फिर आपके घर में कोई बच्चा है, ठीक है, जिसकी तबीयत सही नहीं रहती है, कभी उसे नजर लग जाती है, कभी कोई जादू टोना टोटका रहता है, वो हमेशा उसकी जो तबीयत है वो हमेशा खराब रहती है ना। तो एक बीमारी खत्म हुई, दूसरी आ गई, दूसरी खत्म हुई, तीसरी आ गई। घर में उस व्यक्ति के साथ में कोई ना कोई समस्या लगी रहती है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी क्या हो गया, हमेशा अगर वो परेशान रहता है ना, तो एक छोटा सा काम उस व्यक्ति के निमित्त आपको करना है। बड़ी से बड़ी बीमारियां तो खत्म होगी ही होगी, साथ ही साथ उसके ऊपर किए गए जितने भी तरीके की कोई नजरबंद जादू टोना टोटका है वो हमेशा के लिए समाप्त होगा। ठीक है, तो गुरुदेव ने आज के दिन का, केवल श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन आपको करना क्या है, इस तरीके से आपको लेना होगा एक दीपक। अब जो दीपक तैयार करोगे ना, ये होगा आटे का दीपक। आटे का दीपक। गुरुदेव ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई व्यक्ति की दवाइयां खत्म नहीं हो रही है, दवाइयां असर नहीं कर रही है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आटे का एक दीपक बनाना है जो कैसा होना चाहिए, चौमुखी होना चाहिए, है ना। चौमुखी दीपक तैयार करना है। अब चौमुखी दीपक तैयार करने का मतलब ये नहीं है कि आप 4 मुखों का दीपक ले लें, नहीं, बातियां आपको 4 लगानी है। किस तरीके से? पहली बाती आपको लगानी है इस तरीके से लंबी बाती, दूसरी भी लंबी बाती, तीसरी भी लंबी बाती, चौथी भी लंबी बाती, ऐसे करके ये चौमुखी दीपक बनता है। अगर आप गोला दीपक भी लेते हो ना, तो उसके अंदर भी आपको इस तरीके से 4 बातियां लगानी होती है। ठीक है, अब आप जो इसके अंदर भरोगे वो भरोगे आप घी। ध्यान रखना, ये सरसों के तेल वाला उपाय नहीं है, यह है घी का उपाय। यहां पर आपको घी भरना है और इस दीपक के अंदर घी को भर करके शाम का जो समय गुरुदेव ने बताया है, शाम को 6:15 से लेकर के 9:15 बजे के बीच रात्रि में, इस समय पर आपको श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन इस दीपक को प्रज्वलित करना है, जलाना है और जला करके जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति के पास में जाना है। अब नियम को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, इसका पूरा नियम है उसी तरीके से कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे तो पहुंचने के पश्चात उस दीपक को अपने दाहिने हाथ में लेना और उस बीमार व्यक्ति या बच्चे के ऊपर से आपको घड़ी की सुई की दिशा में कितनी बार घुमाना है? 21 बार घुमाना है। लेकिन उसका क्या क्रम रहेगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले उस बच्चे का नाम बोलना, गोत्र बोलना। नाम और गोत्र बोल करके जिस तिथि को कर रहे हो, जैसे श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, इस तरीके से बोलना। फिर उसके बाद में आपको अपना एड्रेस यानी कि पता बोलना है। जैसे कि अगर आप कोई हवन कुंड वगैरह में जब आप संकल्प वगैरह लेते हो, कुछ भी करते हो, तो इसी तरीके से बोला जाता है। एड्रेस आपको बोलना है कि यहाँ पर आप रहते हो, जिला, घर, इस तरीके से बोल करके और नरसिंह भगवान का नाम लेकर, किनका? नरसिंह भगवान का नाम लेकर के 21 बार आपको घड़ी की सुई की दिशा में इस दीपक को उस व्यक्ति के सिर से लेकर पैर तक उतारा कर लेना है। और उतारा करने के पश्चात आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, मेन गेट है ना, उस गेट के पास में जाना और जब आप अंदर जाते हो तो आपका जो दाहिना हाथ पड़ता है इधर ना, यहाँ पर ला करके उस 4 बत्ती के दीपक को आपको रख देना है। पूरी रात्रि भर इसे जलते रहने देना, यहीं पर रखे रहने देना, चाहे ये कितनी भी देर तक के लिए जले। गुरुदेव ने कहा केवल श्रावण मास की जो दोनों नवमी तिथि पड़ती है, एक नवमी तिथि के दिन कर लीजिएगा, उस व्यक्ति के जीवन में सुधार आने लगेगा। गुरुदेव का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है।
जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का तो उपाय आप सभी लोगों को करना है। देखिए गुरुदेव ने क्या कहा कि जब आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही होती है ना, सफलता, या फिर आप जीवन में बहुत ज्यादा हताश हो चुके हो कि आप जो भी कार्य करते हो वो कार्य नहीं फलता है, इंटरव्यू के लिए जाते हो नौकरी नहीं लगती है, पदोन्नति नहीं होती है, घर वाले ताने मार रहे हैं, आपके घर में धन की आवक सी रुक गई है, आपके जीवन में पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो एक काम कर लीजिएगा, जहां जाओगी सफलता मिलेगी, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। गुरुदेव ने क्या कहा कि आज की शाम को है ना 6 से 9 बजे के बीच में किसी भी समय पर आपको क्या करना है, एक दीपक इस तरीके से तैयार करना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का। इसके अंदर आपको गोल बाती और इसके अंदर ही भरना होगा आपको घी, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको एक दीपक तैयार कर लिया। एक दीपक तैयार करने के साथ ही आपको लेना होगा थोड़ा सा मोली या कलावा, ठीक है ना, मोली कलावा दोनों, एक मोटा होता है पतला होता है, जो भी आप ले हो, मतलब गुरुदेव ने कहा जो सूती लाल धागा जो होता है, लाल धागा जो मोली कलावा होता है ना, उसी वाले धागे को आपको ले लेना है। थोड़ा सा लेना, एक गट्टा आ जाएगा आपका 5 या 10 रुपए में, ठीक है, उसको लेना। और इन दोनों ही चीजों को लेकर के शाम के समय पर आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर कोई आंवले का पेड़ है, ध्यान से सुनिएगा, किसका, आंवले का पेड़, उस आंवले के पेड़ के पास में जाना और आंवले के पेड़ के पास में जाकर के सबसे पहले उस एक दीपक को प्रज्वलित कर देना, जला देना, जो आप घर से लेकर के आए हो, अपनी कामना कह करके, नाम और गोत्र बोल करके। जब आप इस दीपक को जला दोगे, जला देने के पश्चात जो आपने एक लाल धागा लिया है, सूती लाल धागा, कलावा या मोली, अपनी कामना कहते हुए, जीवन में उन्नति तरक्की की कामना करते हुए उस लाल धागे को यहाँ पर आपको बांध देना है, मतलब कि इसके पेड़ के तने पर कहीं पर भी उसको बांध देना और ऐसा का ऐसा ही रख करके छोड़ देना, मतलब ज्यादा गिठान नहीं लगानी है, केवल आपको लपेट देना है और यहाँ पर रख देना है ताकि आप उसे वापस खोल सको, ऐसी गिठान लगाना, ठीक है। इस तरीके से आपको रख करके चले जाता। ये कब काम करोगे आप, नवमी के दिन। अब जब नवमी की तिथि खत्म होगी, अगला आएगा, वो आएगा दशमी का दिन। तो दशमी के दिन चाहे आप सुबह चले जाओ चाहे शाम को चले जाओ, ठीक है ना, किसी भी समय पर वापस से आपको एक दीपक लेना है, गाय के घी का, गोलबाती का, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, लेकर के उसी स्थान पर वापस आपको पहुंचना है और उसी स्थान पर पहुंच करके जो आपने दीपक जलाया है ना, उसी स्थान पर दूसरा वाला दीपक आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है, बाबा से विनती कामना करके इस वाली जो आपने यहाँ पे मोली कलावा छोड़ा था, इसे वापस यहाँ से निकाल लेना है और निकाल करके अपने घर पे ला करके इस मोली या कलावे को अपने दाहिने हाथ में, आपको महादेव जी का बहुत प्यारा सा नाम है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के दाहिने हाथ में आपको इसे बांध लेना है। पूज्य गुरु जी ने कहा 21 दिन तक इसे बांधे रहने देना। कितने दिन तक, 21 दिन तक। आप जिस कार्य में हाथ डालोगे सफलता मिलेगी, जहां जाओगे मान सम्मान होना तय है, जिससे बात करोगे वो आपकी बात को मानेगा। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है जो सिर्फ श्रावण मास की नवमी तिथि के दिन किया जाता है। अब बात करते हैं हमारे इस वीडियो का सबसे आखिरी अंतिम उपाय, तीसरे नंबर का उपाय। देखिए आजकल के टाइम पे ना जो बच्चे होते हैं या बड़े होते हैं वो टीवी वगैरह बहुत ज्यादा देखते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो आंखें है ना, जो देखने की जो क्षमता है ना, वो थोड़ी सी कम होने लगी है। यानी कि अगर उनकी आंखों में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आंखों में दर्द रहता है, जिसकी वजह से अगर आंखों में दर्द रहता है तो सिर में भी दर्द होना शुरू कर देता है, और आंखों से लेकर के जो भी समस्याएं हैं, इस श्रावण मास की नवमी तिथि की रात्रि को इस उपाय को करना बिल्कुल भी मत भूलना। रात्रि के समय पर जब चंद्रमा निकल करके आ जाता है ना, उस समय पर आपको ये उपाय करना है। गुरुदेव ने क्या कहा कि मात्र एक दीपक आपको तैयार करना है। ये वाला उपाय सिर्फ और सिर्फ आंखों के लिए होगा, विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा। एक दीपक तैयार करना, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, गोल बाती इसके अंदर लगा देनी है और इसके अंदर आपको भरना होगा घी। विशेष रूप से ध्यान देना, घी भरना है, ठीक है ना। रात्रि के समय जब आपके घर की छत पर चंद्रमा निकल करके आ जाए ना, तो चंद्रमा के सम्मुख में खड़े होकर के, ठीक है, उस दीपक को आपको इस तरीके से रखना है। देखो ध्यान से, अपने दाहिने हाथ की हथेली पे लेना, इस दीपक को इस तरीके से रखना और रख करके आपको यहां से
चंद्रमा का दर्शन आपको यहां से करना है। क्या करना है? चंद्रमा का दर्शन, जो यानी कि जो चंद्रमा की रोशनी होगी वो इस दीपक की लो से इस तरीके से आपकी आंखों में पहुंचनी चाहिए, है ना। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के आपको रात्रि के समय नवमी के दिन इस तरीके से दीपक को लगाना है कि चंद्रमा की रोशनी उस दीपक की लो से होते हुए आपकी आंखों में प्रवेश करे। मात्र 5 से 7 मिनट आपको चंद्रमा से चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के नेन मिला लेना है, ठीक है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितनी रोशनी इस चंद्रमा की आपकी आंखों में पड़ती है, आपकी आंखें उतनी ही ज्यादा सही होने लगती है, जितनी भी परेशानियां होती है वो कटने लगती है। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।